तो बच्चों हम चल रहे थे कि भाई पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के पेट्रोलियम चट्टान प्लस ओलियम यानी तेल से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ चट्टान से प्राप्त तेल, चट्टान से प्राप्त तेल। तो देखिए बच्चों, जो चट्टानें होती है इसमें अपनति और अभिनति। तो अपनति की जो ब्रंश होते हैं, जो चट्टानों के अपनति वाला जो नीचे वाला क्षेत्र है, उठा हुआ ऊपर नीचे से, तो अपनति वाले भू क्षेत्र में ये प्राकृतिक जो तेल है ये जम जाता है, भर जाता है। तो फिर हम इसको खुदाई के माध्यम से निकालते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम शब्द जो लैटिन भाषा के पेट्रोलियम चट्टानों तथा ओलियम में तेल से मिलकर बनाए, जिसका शाब्दिक अर्थ चट्टान से प्राप्त तेल। पेट्रोलियम केवल परतदार या औषधि चट्टानों में ही पाया जाता है। ध्यान रखना, पेट्रोल केवल परतदार और औषधि चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोल अशुद्ध कच्चे रूप में प्राप्त होता है, यानी कि पेट्रोल अशुद्ध और कच्चे रूप में प्राप्त होता है। फिर इसको जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं बच्चों, क्रूड ऑयल कहते हैं बच्चों, जिसे रिफाइनरी में शुद्ध करके पेट्रोल डीजल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए पेट्रोल अशुद्ध कच्चे रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्रूड ऑयल कहते हैं बच्चे, जिसे रिफाइनरी में शुद्ध करके पेट्रोल डीजल प्राप्त किया जाता है। आपको भी पता है भारत में विश्व का 5% पेट्रोल पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल की खोज 1930 में असम के डिगबोई में हुई थी। तो भारत में विश्व का 5% पेट्रोल पाया जाता है बच्चों। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोल की खोज 1930 में असम के डिगबोई में हुई थी। भारत में पेट्रोल की उत्पादन व खोज का कार्य निम्न अभिकरणों के द्वारा संपादित किया जा रहा है। भारत में जो पेट्रोल का जो खोज का कार्य है वो निम्न अभिकरण हैं, जो निम्न संस्था हैं, तो उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो देखिए किन किन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। देखिए तो पहले अभिकरणीय संस्था है ONCG, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में है। तो इसके द्वारा अभी भारत में पेट्रोल की इनकी खोज की जा रही है और पेट्रोल निकाला जा रहा है। दूसरा है ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय असम और नोएडा यूपी में है। एक तो असम में है और दूसरा नोएडा यूपी में है। BPCL भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसका प्रमुख कार्य है तेल और गैस की खोज और उत्पादन, वह इन्हें तेल शोधन सलाह रिफाइनरी तक पहुंचाना है। तो ये जो है ये भी करणीय संस्था है ONCG, ऑयल और BPCL। तो ये इनका मुख्यालय अलग अलग जगह हैं। तो ये इनका प्रमुख कार्य है तेल गैस की खोज करना, उत्पादन करना और उन्हें तेल शोधन रिफाइनरी तक पहुंचाना, इनका कार्य है। अब भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, तो भारत में अगर प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र की बात करें बच्चों, तो देखिए बच्चों, चलिए भैया आगे बढ़। तो भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, तो देखते हैं बच्चों कहाँ कहाँ है। असम, तो असम जो राज्य हैं, तो भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र वेरी मोस्ट है, ये आता ही है बहुत सी बार। असम में डिगबोई, सिलचर, नारकाटिया असम के प्रसिद्ध पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो कौन कौन से असम में? डिगबोई है, सिलचर है, नारकटिया है, असम के प्रसिद्ध पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र हैं बच्चों। यहाँ से प्राप्त पेट्रोल को नूनमती व गुवाहाटी रिफाइनरी ये असम में है तथा बरौनी रिफाइनरी बिहार में शुद्ध किया जाता है। तो यहाँ से जो तेल मिलता है कहाँ से? डिगबोई, सिलचर, नारकटिया, ये असम के प्रसिद्ध पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ से जो तेल है, कच्चा तेल है, वह कच्चा पेट्रोल है, वह नूनमती व गुवाहाटी ये रिफाइनरियाँ हैं असम में, तो वहाँ पर इसको शुद्ध किया जाता है। तथा बरौनी रिफाइनरी ये बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। तो वहाँ पे भी
यहाँ से तेल भेजा जाता है शुद्ध करने के लिए। अब देखिए दूसरा जो राज्य है गुजरात। गुजरात में अंकलेश्वर, भरूच व खंभात की खाड़ी गुजरात के प्रसिद्ध तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। अंकलेश्वर, भरूच, खंभात की खाड़ी गुजरात के प्रसिद्ध तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये जो है अंकलेश्वर है, भरूच है, खंभात की खाड़ी, तो यहाँ ये गुजरात में है और यहाँ से तेल निकाला जाता है बच्चों। कोयली रिफाइनरी में इस तेल को शुद्ध किया जाता है। कोयली जो रिफाइनरी गुजरात में ही है, तो वहाँ पर इस तेल को शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है अपतटीय क्षेत्र। तो बच्चों बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र है ना, तट के पास में। देखिए बॉम्बे हाई मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में है। बॉम्बे तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है बच्चों, जहाँ पर सागर सम्राट जलयान की सहायता से 1970 से तेल उत्पादन किया जा रहा है। अब जो बम्बई तट है वहाँ से अरब सागर में, कहाँ पर? अरब सागर में बम्बई तट से 176 किलोमीटर अंदर समुद्र के अंदर है ना, अरब सागर में स्थित है। कौन सा? बॉम्बे हाई। तो मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादन कहाँ होता है, तो वो है बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र में, जहाँ पर सागर सम्राट जलयान की सहायता से 1970 से तेल उत्पादन किया जा रहा है। वसई महाराष्ट्र का दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। वसई महाराष्ट्र का दूसरा प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट आलिया बेट द्वीप। ये आलिया बेट द्वीप भावनगर गुजरात का है। तो ये रूस की सहायता से यहाँ तेल उत्पादन किया जा रहा है। आलिया बेट द्वीप है, भावनगर है, ये गुजरात में स्थित है। तो यहाँ रूस की सहायता से, यानी रूस कंपनी की सहायता, रूस देश की सहायता से यहाँ पर तेल उत्पादन किया जा रहा है बच्चों। अब देखिए राजस्थान के बाड़मेर में केरन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है। ये कंपनी है केरन एनर्जी लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है बच्चों। आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी बेसिन में भी पेट्रोल की प्राप्ति हो रही है। तो ये आपका हो गया आपका अपतटीय क्षेत्र, और ये हो गया आपके। तो बच्चों हम देखेंगे आगे। तो भाई कहाँ असम में, गुजरात में तो निकलता है सही कि महाराष्ट्र में, राजस्थान के बाड़मेर में केरन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है। बाड़मेर में यहाँ पर कुएं खोदे गए हैं। आलिया बेट द्वीप भावनगर गुजरात में रूस की सहायता से पेट्रोल निकाला जा रहा है। बम्बई हाई जो महाराष्ट्र में भारत का सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन होता है बम्बई हाई में। अब भारत के प्रमुख तेल शोधनशालाएँ एंड रिफाइनरियाँ जहाँ पर तेल का शुद्ध किया जाता है कच्चे तेल को। तो भारत में कुल 22 ऑयल रिफाइनरी कार्यरत हैं। कितनी है? 22 ऑयल रिफाइनरी कार्यरत हैं, जिनमें 17 सार्वजनिक और 2 संयुक्त और 3 निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो 17 तो सार्वजनिक हैं बच्चों, और 2 संयुक्त क्षेत्र में यानी कि निजी, और सरकार के द्वारा भी उसमें थोड़ा बहुत अपना योगदान दे रखा है। तो भारत में कुल 22 ऑयल रिफाइनरियाँ कार्यरत हैं, जिनमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 संयुक्त में और 3 निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो सोनमती, गुवाहाटी, डिगबोई ये रिफाइनरी ये है। सोनमती ये है, गुवाहाटी है, डिगबोई ये रिफाइनरी ये असम राज्य में। सोनमती ध्यान रखना, सोनमती, गुवाहाटी, डिगबोई ये जो रिफाइनरी है ये असम राज्य में है।
बरौनी ये बिहार में है, बरौनी बिहार में है, बरौनी बिहार में। कोयली गुजरात में है बच्चों, कोयली गुजरात में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, रिफाइनरी है। मथुरा उत्तर प्रदेश में, आपको पता है श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा। और कोची केरल में, बेंगलोर कर्नाटक में, मुंबई महाराष्ट्र में और पानीपत हरियाणा में, ये प्रमुख यहाँ रिफाइनरियाँ हैं। तो ध्यान रखना कि पानीपत जो रिफाइनरी है वो हरियाणा में, मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र में, बेंगलोर रिफाइनरी कर्नाटक में, कोची रिफाइनरी केरल में है, मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में है, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है, कोयली गुजरात में है और बरौनी बिहार में है, और सोनमती, गुवाहाटी, डिगबोई ये रिफाइनरी असम राज्य में है। यानी कि सबसे ज़्यादा असम में ही है, देख लो, सोनमती है, गुवाहाटी, डिगबोई है, तो ये है। और ध्यान रखना बरौनी बिहार में है। तो संयुक्त क्षेत्र में कार्यरत 2 रिफाइनरी भारत में, ओमाना रिफाइनरी बीना मध्य प्रदेश में। देखिए 2 संयुक्त यानी कि भारत, इसमें सरकार का भी हिस्सा है और सार्वजनिक क्षेत्र में है तो सरकार का भी हिस्सा है इसमें। तो संयुक्त क्षेत्र में कार्यरत 2 रिफाइनरी भारत में, भारत ओमाना रिफाइनरी बीना। तो 2 कार्यरत रिफाइनरी हैं, तो उसका नाम है भारत ओमाना रिफाइनरी बीना मध्य प्रदेश। एक तो भारत ओमाना रिफाइनरी बीना मध्य प्रदेश में, बीना में है, बीना मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भारत ओमाना रिफाइनरी बीना, और ये कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। तथा दूसरी है जो संयुक्त क्षेत्र की है, HPCL रिफाइनरी बठिंडा, HPCL रिफाइनरी बठिंडा पंजाब में कार्यरत है बच्चे। जबकि निजी क्षेत्र में कार्यरत जो 3 रिफाइनरी हैं, गुजरात के जामनगर में है तथा SR वाडीनार में स्थित हैं। गुजरात के जामनगर तथा SR वाडीनार में स्थित जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अधीन हैं। तो ये हैं बच्चों, 3 हो गई ना, ये 3 रिफाइनरियाँ गुजरात के जामनगर हैं तथा SR है वाडीनार में स्थित जो रिलायंस इंडस्ट्री के अधीन है। आपने देखा SR के पेट्रोल पंप देख लिए होंगे आपने, वाडीनार हैं, ये तो जामनगर गुजरात के हैं, गुजरात में ही हैं 3 ये रिफाइनरियाँ जो कि निजी क्षेत्र में हैं, जो रिलायंस कंपनी के रिलायंस इंडस्ट्री के अधीन है। अब देखें रिफाइनरी के द्वारा तेल उत्पादन इकाइयाँ MMTPA हैं, यानी मिलियन मेट्रिक टन पर एनुअली। अब है बच्चों पाइपलाइन, तो ये पाइपलाइन है। तो पाइपलाइन के माध्यम से बच्चों इन रिफाइनरियों में जहाँ से कच्चा तेल उत्पादन होता है, तो इन पाइपलाइन के माध्यम से बच्चों इन रिफाइनरियों में तेल पहुँचाया जाता है, क्योंकि इनका जो परिवहन लागत है वो ज़्यादा आती है। तो ज़्यादा आने की वजह से पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से इन रिफाइनरियों तक तेल पहुंचाना आसान भी है, तो उसका जोखिम भी बड़ा नहीं है, कोई दुर्घटना की संभावना भी नहीं है। तो देखिए भारत में 3000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिनसे पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। भारत में 13,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिनसे पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस का परिवहन किया जाता है। भारत में पाइपलाइन असम में नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक बिछाई गई हैं। यानी भारत में प्रथम पाइपलाइन, अगर प्रथम पाइपलाइन की बात करें बच्चों, तो भारत में प्रथम पाइपलाइन असम में नाहरकटिया है, आपने भी पढ़ा था। नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक बिछाई गई है, जिसकी लंबाई 1152 किलोमीटर है। कितनी है? 1152 किलोमीटर। तो भारत में 13,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जिनसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को परिवहन किया जाता है। और भारत में प्रथम पाइपलाइन की बात करें तो लाइन असम में नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक बिछाई गई है, जिसकी लंबाई 1152 किलोमीटर है बच्चों। दूसरी पाइपलाइन बॉम्बे हाई से कोयली गुजरात तक डाली गई है। दूसरी पाइपलाइन है जो बॉम्बे हाई से, यानी कि समुद्र से
176 किलोमीटर अरब सागर में, तो वहाँ से कोयले गुजरात तक डाली गई है HVJ पाइपलाइन। HVJ पाइपलाइन, तो HVJ पाइपलाइन का नाम हजीरा महाराष्ट्र के विजयपुर तो मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। HVJ पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर तक हैं। तो HVJ जो पाइपलाइन है हजीरा महाराष्ट्र से शुरू होती है, हजीरा महाराष्ट्र से विजयपुर से मध्य प्रदेश है ना HVJ पाइपलाइन हजीरा महाराष्ट्र में है, हजीरा से विजयपुर से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में 1750 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। तो भारत में सबसे लंबी अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइन का क्वेश्चन आ जाए तो HVJ ने हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर। तो हजीरा है महाराष्ट्र में, विजयपुर है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में और जगदीशपुर है उत्तर प्रदेश में। तो इस पाइपलाइन यानी 1750 किलोमीटर लंबी जो भारत की सबसे लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, सलाया कच्छ की खाड़ी से मथुरा उत्तर प्रदेश तक। अब दूसरे हैं सलाया कच्छ की खाड़ी से मथुरा उत्तर प्रदेश तक है। इसकी एक शाखा बम्बई हाई से कोयली तक होते हुए मथुरा तक अशुद्ध तेल को पहुँचाती है। तो ये जो पाइपलाइन है सलाया कच्छ की खाड़ी से मथुरा उत्तर प्रदेश मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश तक है। इसकी एक शाखा जो बम्बई हाई से कोयलियन गुजरात होते हुए मथुरा तक अशुद्ध तेल को पहुंचाती है। तो ये पाइपलाइन है बच्चों। अब है जल विद्युत। कौन सी? जल विद्युत। जल विद्युत देखेंगे अब।